हाय एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है केमिकल रिएक्शंस को लर्न करने में। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं। तो जो पिछले 10 ईयर्स में केमिकल रिएक्शंस पूछी जाती हैं आप लोग देखोगे कि आगे भी वही रिएक्शंस जो होती है रिपीट होती रहती हैं। तो आज उन्हीं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट वन रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पे फेरस सल्फेट को हीट किया हुआ है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या अराइज होता है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट हैपेंस व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड। तो बेटा जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, अगर हम लोग फेरस सल्फेट की बात करें तो फेरस सल्फेट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है FeSO4 होता है। और अगर मैं इसे ड्राई स्टेट में देखूं तो ये व्हाइट कलर का होता है और एक्वस में देखेंगे तो ये ग्रीन कलर का होता है। तो भाई जब हम इसे ड्राई फेस में क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो बेटा ये ब्रेक हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड में जो कि सॉलिड है और ब्राउन कलर का है, और सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहां पर ये आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी होगी। क्लियर बात है। क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया गया है। क्वेश्चन आएगा व्हाट हैपेंस व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड। क्लियर बात है। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वन दैट इज सेकंड वन में हम लोग के पास है कैल्शियम कार्बोनेट, और हमने क्या किया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया हुआ है। तो यहां से भी क्वेश्चन सेम आता है व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। अब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर बेटा आप हीट करोगे देन ये क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा किसमें बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। क्लियर है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बात कर लेते हैं थर्ड वन की जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर सकते हैं आप लोग अपने पास, दैट इज लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, और यहां से बहुत सारे घुमा घुमा के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि ये एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। तो कई बार वो लेड नाइट्रेट नहीं बोलते, वो बोलते हैं अ व्हाइट कलर सब्सटेंस इज हीटेड। और हीट करने पे ये क्या होता है बेटा, डिकम्पोज हो जाता है लेड ऑक्साइड में जो कि येलो कलर का होता है, और यहां पर डिकम्पोज होता है दूसरा दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ऑक्सीजन गैस में। तो यहां पर एक कई बार मैंने क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं अ व्हाइट कलर सब्सटेंस इज हीटेड एंड गिव अ ब्राउन कलर फ्यूम्स। तो आपसे पूछा जाता है कि वो दोनों सब्सटेंस कौन से हैं जिसको हीट किया गया है, और जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स है वो किसकी हैं। तो बेटा जो हीट किया जाता है व्हाइट कलर सब्सटेंस वो आपका लेड नाइट्रेट होता है, और जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स आती हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती हैं। क्लियर बात है। तो ये थी थर्ड इक्वेशन। अभी बात कर लेते हैं हम लोग फोर्थ वन इक्वेशन की। तो फोर्थ वन इक्वेशन है AgCl को सनलाइट में एक्सपोज किया जा रहा है। तो कई बार क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। जब आप सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो ये बेटा सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, ये भी कह सकते हैं हम लोग। क्लियर बात है। तो ये हमारी फोर्थ वन केमिकल इक्वेशन थी। इसमें एक बात और भी पूछी जाती है कि बेटा जो फोटोग्राफी होती है उसमें किसको यूज करते हैं। तो फोटोग्राफी में भी यही रिएक्शन जो होती है यूज होती है। ये Cl के केस में भी सेम होती है, ब्रोमीन के केस में भी सेम होती है, और आयोडीन के केस में भी सेम होती है। क्लियर बात है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी फोर्थ वन केमिकल रिएक्शन। अभी हम लोग बात करेंगे फिफ्थ वन केमिकल रिएक्शन के बारे में। स्टूडेंट बात कर लेते हैं रिएक्शन नंबर 5 की। तो रिएक्शन नंबर 5 में बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई गई है सोडियम सल्फेट से। तो यहां पर आप लोगों से पूछा जाता है व्हाट हैपेंस व्हेन एक्वस बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एक्वस सोडियम सल्फेट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहां पर देखो बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन जब आप कराते हैं सोडियम सल्फेट से तो बेरियम सल्फेट के व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, और साथ में बनता है सोडियम क्लोराइड। क्लियर बात है। तो ये थी हमारी रिएक्शन नंबर 5। नाउ कम्स टू द रिएक्शन नंबर 6। तो ये अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट में, दैट इज लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से कराई जाती है। जब लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से कराएंगे देन व्हाट यू विल गेट। तो भाई लेड आयोडाइड बनेगा, मतलब लेड चला जाएगा आयोडाइड के साथ और ये पोटेशियम चला जाएगा नाइट्रेट के साथ, तो ये बन जाएगा लेड आयोडाइड एंड साथ में बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। अब ये जो लेड आयोडाइड होता है बेटा ये येलो कलर का होता है। क्लियर बात है ना। तो यहां फिर से वो क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस है
जो कि रिएक्शन करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ और एक येलो कलर का सब्सटेंस बनाता है, तो येलो कलर का सब्सटेंस आपका लेड आयोडाइड होगा और साथ में बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर बात है। ये थी हमारी रिएक्शन नंबर 6। नाउ कम्स टू द रिएक्शन नंबर 7। तो रिएक्शन नंबर 7 कहती है हम लोगों को सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड। ये सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है बेटा। तो सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम क्लोराइड के साथ, तो बन क्या जाएगा भाई, ये सिल्वर चला जाएगा Cl के साथ, NO3 चला जाएगा Na के साथ, तो बन जाएगा NaNO3 एंड AgCl। क्लियर बात है। तो ये हमारा बन गया भाई सिल्वर नाइट्रेट, सॉरी, तो ये हमारा बन गया सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड। नाउ तो ये थी केमिकल रिएक्शन 7। नाउ कम्स टू दी केमिकल रिएक्शन 8। तो बेटा केमिकल रिएक्शन में हम लोग के पास है कि जब जिंक की रिएक्शन कराई जाती है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के देते हैं, ये डायरेक्ट नहीं बोलते, ये बोलते हैं कि जिंक ग्रेन्यूल्स डाले जाते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, देन व्हाट विल हैपन। तो जब आप जिंक ग्रेन्यूल डालोगे कॉपर सल्फेट के अंदर, तो जिंक जो होता है वो बेटा ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर, तो ये यहाँ उठाएगा कॉपर को, यहां से डिस्प्लेस मारेगा और बना देगा जिंक सल्फेट और कॉपर मेटल। क्लियर बात है। नेक्स्ट वन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखो यहां पर Fe की रिएक्शन करा रखी है कॉपर सल्फेट से, लेकिन मैंने फिर बताता हूं ये क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछते, ये लोग पूछते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो बेटा आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर को डिस्प्लेस मारेगा और बना देगा FeSO4। यहां पर कॉपर सल्फेट का जो कलर था वो ब्लू था और यहां पर कॉपर फेरस सल्फेट का जो कलर है वो ग्रीन है। क्लियर बात है। तो यहां पर कलर चेंज भी होता है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट वन, दैट इज कॉपर की रिएक्शन अगर आपने FeSO4 से कराई, तो बेटा जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, उसमें कॉपर जो है ना Fe से नीचे आता है। इसका मतलब Fe जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो Fe को यहां से हटा दे। इसका मतलब क्या है, नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर बात है स्टूडेंट। ये थी हम लोगों के पास चैप्टर नंबर 1, दैट इज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। क्लियर बात है स्टूडेंट। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी देन इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।